देखिए, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, ओवरथिंकिंग है, आपकी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये उतार चढ़ाव ऐसे ही निकल जाएंगे, ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा, ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये आपको ड्रेन करते करते उस कंडीशन पे ले आएगा कि फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ये फालतू के मोटिवेशनल स्पीकरों की बातों में आके कि सब छोड़ दो, आग लगा दो, फेंक दो, छोड़ दो, ये कर दो, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले आकलन करना पड़ेगा कि आप कितने डीप डिप्रेशन में हो। आपको कहीं इतनी कंडीशन खराब तो नहीं है कि आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, या आपकी इतनी कंडीशन खराब तो नहीं है कि आप ओसीडी में चले गए हो। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे और बस ऐसे ही अपनी मौज में कहीं पड़े हो और सो रहे हो और खा लिया, पी लिया और रो लिया और सर पटक लिया, इससे अगर आप निकल जाओगे तो इससे आपकी परिस्थिति और खराब होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस के साथ में सोचो कि मेरा डिप्रेशन का कारण क्या है। क्या वो लड़की तो नहीं जो मुझे छोड़ के गई? क्या मेरे बिजनेस का लॉस तो नहीं है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ? क्या मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ मेरे जॉब की, वो जॉब मुझे नहीं मिल रही है, वो कारण तो नहीं है? ये आपको समझना पड़ेगा कि किस वजह से आप इसमें डूबे, क्योंकि जो वजह आपके डिप्रेशन की है, जो वजह आपके मानसिक तनाव की है, वही वजह आपको इससे निकलने की बनेगी। आप ये मत सोचो कि वो जड़ के खोदे बिना आप उस समस्या से निकल जाओगे। जड़ को खोद के निकाल के आपको नष्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप समस्याओं से निकल सकते हो। अगर आप किसी लड़की के छोड़ने की वजह से दुखी हो ना, उसकी वजह से डिप्रेशन में हो, तो आपको अपने विचारों में से उस लड़की को निकालना पड़ेगा, तब जाके आप निकल पाओगे। आज अगर आप बिजनेस लॉस की वजह से परेशान हो तो आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि साहब डूब गया, वापस नहीं आएगा, जो हुआ हो गया, कुछ नहीं हो सकता है, जो चला गया उसको छोड़ो, अब जो मेरे पास बचा है मैं उसको संभालने की कोशिश करूं। आज अगर आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई है तो आपको इस बात को स्वीकार करो कि चली गई, ठीक है, गलत थी, ठीक है, वो मेरे लायक नहीं थी, चली गई, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो मेरे पास में हैं, मेरे माँ बाप तो हैं, मेरा शरीर तो सुरक्षित है। आपको कहीं ना कहीं अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिप्रेशन आपके विचारों की ही कहीं ना कहीं छाया है। और अगर आप अपनी छाया पे काम कर रहे हो और असल जो मूल तत्व है उस पर अगर काम नहीं कर रहे हो तो छाया कभी बदल नहीं सकती है। छाया सिर्फ दिख सकती है, छाया को आप बदल नहीं सकते हो। तो समझो जो आपका डिप्रेशन है वो आपके मन के विकारों का, आपकी सोच का, आपके विचारों की वजह से है। उन विचारों को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। उन विचारों को जब तक आप नहीं बदलोगे, आपने सरकारी नौकरी को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है अपने विचारों में कि आपको नौकरी नहीं लग रही है, इस वजह से आप डिप्रेशन में हो। लेकिन अगर आप उन विचारों को उतना स्ट्रांग ना रखने की बजाय थोड़ा थोड़ा लाइट कर दो कि यार नहीं लगी कोई बात नहीं, प्राइवेट कर लेंगे, नहीं लगी खेती कर लेंगे, नहीं लगेगी भैंसें पाल लेंगे, कोई बात नहीं है। जब अपने विचारों में आप उतना बदलाव लाओगे तब जाके कहीं आप उस डिप्रेशन से निकल सकते हो। हर चीज का एक तरीका है, देयर इज अ राइट वे, देयर इज अ राइट अप्रोच। आप राइट अप्रोच के बिना मानसिक स्थिति को ठीक नहीं कर सकते हो। अगर आप वैसी स्थिति में हो कि आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, तो ये फालतू के मोटिवेशन कुछ नहीं करेंगे, आपकी स्थिति को और खराब करेंगे। आप जाके साइकेट्रिस्ट से मिलो, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो, तब जाके चीजें ठीक होंगी। हल्के फुल्के प्रारंभिक स्टेज में हैं, आप अपने विचारों को शुद्ध करने की कोशिश करो, अपने कारणों को रिमूव करने की कोशिश करो। आप अगर फाइनेंशियली लॉसेज में हो, पैसे नहीं है, तो घर वालों के पैर पकड़ लो, रो लो, उनसे पैसा ले लो, उससे आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो लॉस का दुख अगर आपका 1 साल चल गया तो पैसा भी आ जाएगा, फिर भी आपकी मानसिक स्थिति नहीं रिकवर हो सकती, आप वहां से डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि पागलपने में आके डिप्रेशन को मत सोचो कि वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मत सोचो कि दुनिया इग्नोर कर रही है तो सब जाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। मत सोचो कि मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया तो मैं घर छोड़ कहीं कहीं निकल जाऊं, मंदिरों पे कहीं पड़ा रहूं। ऐसे थोड़ी होता है भाई। आपको समझना पड़ेगा कि जीवन ऐसे नष्ट नहीं करना है। आप अगर कोई मानसिक समस्या है आपको, या आपको किसी तरह की वैचारिक समस्या है, तो उन पे काम करना पड़ेगा आपको। अगर कांच पे धूल लगी है तो धूल साफ करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि भाई धूल हट जा, मन में सोच रहे थोड़ी हट जाएगी, या मैं उस कांच को अवॉइड कर दूंगा तो वो साफ दिखने लगेगा, ऐसा थोड़ी है। आपको कांच को साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी आपके मन में विचारों में जो गंदगी है, या विचारों में जो भी चीजें ऐसी अटका के रखी हैं आपने, जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं, आपकी मानसिकता को खराब कर रही हैं, उनको उन विचारों से साफ करना पड़ेगा। अगर आपने उनको अपने विचारों में इतनी जगह दी हुई है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो डिस्टर्ब तो आपको करेंगी करेंगी। आज चलिए ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, वो कंडीशन ठीक भी हो जाएगी, किसी से आपने पैसा ले लिया, लेकिन वो विचारों में तो अभी वो चीज बैठी है ना। कल को फिर कोई सिचुएशन आएगी, फिर वो चीज खराब हो जाएगी, फिर आप पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने असल जो चीज थी उस पर काम ही नहीं किया।
समस्याएं बाहर नहीं है, ना संसार में है, ना इस आपके रिश्तों में है, ना कहीं है। समस्याएं सारी आपके विचारों में है। आपको सिर्फ अपने विचारों को शुद्ध करना है। हमारी पूरी समस्या की जड़ हमारे विचार हैं, हमारी धारणाएं हैं, हमारी मानसिकता है। आप जिस दिन अपने विचारों को, अपनी धारणा को, अपनी मानसिकता को बदल लेंगे, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। बाहर कोई है ही नहीं जो आपको दुखी कर सकता है। बाहर कोई है ही नहीं जो आपके जीवन में कष्ट ला सकता है। बाहर कोई है ही नहीं है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। सारा कुछ आप खुद हो। आप जब इसकी जिम्मेदारी लेने लगोगे ना, तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इस दुनिया में किसी की औकात नहीं आपके ऊपर उंगली उठा दे। इस दुनिया में किसी की औकात नहीं आपकी गलतियां गिना दे। असल में हम देते हैं उनको मौका। हम गलतियां करते हैं, तब जाके सामने वाला बोलता है। अगर हम वो काम ना करें तो सामने वाले को कोई अधिकार नहीं हमको ये बात बोल जाए। आप क्यों आश्रित हो अपने माँ बाप पे, आप क्यों आश्रित हो अपने जानकारों पे कि वो आपका इलाज कराएंगे, वो आपको ठीक कराएंगे, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आप खुद जाओ। आपको पता है आपकी स्थिति सही नहीं है, आपको पता है आप डिप्रेशन में हो, आपको पता है आपको ओसीडी है, क्यों नहीं जा रहे डॉक्टर के पास में? अभी तुमको बुखार आ जाएगा, तुम अस्पताल में चले जाओगे, वहां पैसा दे आओगे। लेकिन तुमको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में दिक्कत है, तुमको साइकेट्रिस्ट के पास जाने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? तो तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं हो कि तुमको कोई मानसिक दिक्कत है। और अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही परेशान होते रहोगे। वो चीज़ और विकट होती जाएगी, और विकट होती जाएगी।